सीपी भी करनी है, डीएसए भी करना है, जनरल लीड कोड भी करना है, वो भी करनी है, तो मैं मिसमैनेज कर रही थी। तो मुझे पता था कि मेरे को एक गूगल स्टेप इंटर्न के लिए अप्लाई करना है 4th सेमेस्टर में, मुझे आइडिया था। तो शायद अगर मैं सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे डीएसए पे फोकस करती, तो शायद मैं उस इंटरव्यू को खराब नहीं करती और उस टाइम पे जल्दी सेट हो जाती गूगल में ही। So hi guys, today we are having Shweta Devi with us. She had recently completed her two. She had recently completed her internship at two big tech companies, Amazon and Twitter. अभी वो इनकमिंग इंटर्न है वॉलमार्ट में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के एंड तक ये सब पता लग जाएगा कि कैसे दीदी ने अचीव करा, कैसे आप लोग ये कर सकते हो, वर्क कल्चर कैसा था अमेजोन का, ट्विटर का, और अभी वॉलमार्ट में देखते हैं कैसा होगा। तो चलिए फिर शुरू करते Hi Rohan, thank you for inviting me to your channel and इतने kind words के लिए भी। हैं। सो दी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्क कल्चर एट ट्विटर एंड अमेजोन? आपके वहाँ पे मेंटर्स वगैरह कैसे थे? काफ़ी अच्छे थे दोनों जगह पर ही एंड बहुत सपोर्टिव थे। तो मेरी अमेज़न 8 वीक्स की थी और ट्विटर 12 वीक्स की इंटर्नशिप थी, तो कहीं न कहीं अमेज़न में बहुत टाइम कंस्ट्रेंट थी क्योंकि 8 वीक्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्पैन होता है और जनरली फर्स्ट और लास्ट वीक इज़ नॉर्मली फॉर ऑनबोर्डिंग, तो 6 वीक्स में आपको नॉर्मली रैप करना होता है सब कुछ, तो थोड़ा हेक्टिक रहता है। बाकी ट्विटर में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए थी क्योंकि 12 वीक्स की थी, तो लंबा टाइम था कंप्लीट करने के लिए। सो हाउ यू गॉट सिलेक्टेड फॉर इंटर्नशिप्स? लाइक आपको ने कोई प्रोग्राम के मेथड से ली थी या फिर आपको रेफरल से ली थी? आपने मतलब किस टाइप से ली थी? जनरली मतलब मैंने जो ली थी वो मेरा था कि अमेज़न में एक ड्राइव हुई थी अप्रैल में 2020 में, तो लास्ट ईयर मतलब, तो अप्रैल में हुई थी, तो अमेज़वाओ करके होती है जो इस साल भी हुई है। तो अमेज़वाओ के थ्रू मुझे अमेज़न में मिली थी और ट्विटर में एक प्रोग्राम हुआ था लास्ट ईयर, डेवलप हर करके, वो फर्स्ट टाइम हुआ था ऑर्गेनाइज इंडिया में, इस साल भी हुआ था। तो डेवलप हर के थ्रू जितने भी गर्ल्स सिलेक्टेड थे, 30 गर्ल्स सिलेक्ट किए थे उन्होंने फॉर लाइक इट वाज काइंड ऑफ स्मॉल नेटवर्किंग इवेंट 2 डेज का। तो वो रेज्यूमे बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी 30 गर्ल्स की, मतलब आपको जस्ट नॉर्मल अप्लाई करना था अपने रेज्यूमे एंड लिंक्डइन प्रोफाइल के साथ, एंड उनके बेसिस पर रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग करके 30 गर्ल्स शॉर्ट लिस्ट करी थी। अच्छा, तो उसमें खाली गर्ल्स ही पार्टिसिपेट कर सकती थी, हम लड़कों के लिए कुछ हाँ, नहीं था? नहीं वो अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटी के लिए था, तो वो गर्ल्स ही स्टार्ट करते हैं। तो आपने इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर कैसे किया? मतलब जैसे आपने अमेजोन और ट्विटर दोनों में इंटर्नशिप की, तो आप पूरे दिन कोडिंग ही करती रहती थी या फिर आपने अपनी कॉलेज लाइफ में एंजॉय वगैरह भी करा? मैंने अपनी ऑनेस्टली कॉलेज लाइफ बहुत एंजॉय करी है, बट ये है कि मैं शायद फर्स्ट ईयर से सिंसियर थी कि भाई करनी है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हाफ तक मतलब 3 सेमेस्टर्स करी थी मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोड फोर्सेस पे, तो बहुत वाव तो नहीं थी, नॉर्मल स्पेशलिस्ट लेवल ही था कोड फोर्सेस पे, बट हाँ की थी मैंने कंसिस्टेंटली कोड फोर्सेस पे। बाकी एंजॉय मैम ने बहुत ट्रिप्स मारी है क्योंकि मेरा कॉलेज हिमाचल में था, तो सब कुछ आसपास था, तो बहुत घूमी हूँ मैं, ऐसा नहीं है, 5-6 ट्रिप्स मारी है 1.5 साल में। अच्छा, तो आपका दिन कैसे जाता था? मतलब आप प्लानिंग कैसे करते थे? मतलब दिन में कितने घंटे कोडिंग? कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था, जनरली तुम लोग तो ऑनलाइन बैच के बच्चे हो, हमारे तो हम्म। ऑफलाइन क्लासेस हुई थी प्रॉपर, तो मॉर्निंग में 9 बजे से क्लासेस होती थी। कभी हम्म। मतलब बीच बीच में ब्रेक्स होते थे, 1-1 घंटे के स्लॉट्स खाली होते थे, बट वो जनरली 5 बजे तक कुछ हो नहीं पाता था क्योंकि बीच बीच में गैप हो रहा है, तो वो नॉर्मली हम कॉलेज में घूम रहे होते थे। तो हम्म। 9 से 5 बिजी रहता था, फिर आए, थोड़ा घूमा, उसके बाद कर लेते थे 7-8 बजे से, जैसे कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट होते थे 8 to 10 जनरली उसका टाइम रहता है जनरली, तो वो हम्म। देते थे सिंसियरिटी से कि सारे देने ही हैं, तो वो करते थे। बाकी कोड मतलब मैंने जो लीड कोड करना और जो डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रिपरेशन थी, वो हम्म। मैंने अपनी शुरू करी थी 3rd सेमेस्टर के बाद जनरली, क्योंकि मेरे को सीपी में आइडिया था, तो मेरे को लीड कोड पे ट्रांजिशन करने में टाइम नहीं लगा क्योंकि बेसिक्स बहुत क्लियर थे सीपी के बाद। तो लीड कोड से मतलब दिसंबर से फिर मैंने शुरू किया था 4th सेमेस्टर में, तो मतलब मैंने 4th सेमेस्टर से लीड कोड शुरू किया, बाकी 3 सेमेस्टर्स मैंने कोड कोर्सेज पे ज़्यादा ध्यान दिया था। हाँ, आपने बोला जैसे 3 सेमेस्टर्स आपने कोड फोर्सेस पे करी थी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो आपने डेवलपमेंट में भी कुछ किया था? कुछ प्रोजेक्ट वगैरह आपने बनाए हो इनोवेटिव टाइप? हाँ, मतलब मैंने जब किया था तो फर्स्ट मतलब जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में तो कुछ नहीं किया था, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर तो एक्सप्लोर करने में ही निकल जाता, थोड़ा बहुत या कॉम्पिटिटिव स्टार्ट करी थी बिल्कुल बेसिक से। बाकी सेकंड सेमेस्टर में जैसे टेक फेस्ट होता है तो वहाँ पे पार्ट लिया, तो थोड़ा बहुत लाइक फ्रंट एंड में काम कर लिया, थोड़ी बहुत HTML CSS सीख ली। फिर उसके बाद जब फर्स्ट ईयर खत्म हुआ था, तो फिर मैंने एक कोर्स लिया था कि भाई नोड जेएस करनी है, तो नोड जेएस सीख ली। फिर उसके बाद जैसे थर्ड सेमेस्टर मतलब
थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बना लिए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती थी फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए Node.js आती थी, तो हम्म थोड़े बहुत बेसिक प्रोजेक्ट्स बन गए। फिर मेरा एक जगह सिलेक्शन हुआ था, गूगल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स प्रिंट करके था, तो उसमें एज अ टीम हमें एक प्रोजेक्ट बनाना था। तो मतलब इन अ टीम ऑफ 2 और 3, तो हम लोगों को एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें हमने सोचा था कि हम कुछ भी मतलब टेक स्टैक वगैरह यूज कर सकते थे, कोई बाउंडेशन नहीं थी। तो हमारी टीम में आता था Node.js वगैरह, तो उसमें थोड़ा बहुत हम्म रिएक्ट सीखी उस टाइम पे कि रिएक्ट भी हो जाएगी। तो उस टाइम पे जो प्रोजेक्ट बनाया था वो थोड़ा अच्छा था, मतलब क्योंकि हमने उसमें 8 वीक्स का वो था गूगल का हम्म प्रोग्राम, तो जनरली हमने 8 वीक्स में काफी अच्छे से प्रोजेक्ट बनाया था वाला। तो उस हम्म। टाइप से थोड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उस टाइम पे आ गया कि अच्छा ऐसे करना है। हाँ, अच्छा अच्छा। तो आपकी प्रोफाइल में ऐसा क्या लगता है कि आपको तीन तीन ऑफर्स मिल गए और स्टूडेंट्स की प्रोफाइल से? आपने कुछ ऐसा अलग सा प्रोग्राम में किया हो? जनरली ऐसा मुझे लगता है कि मतलब आपकी प्रोफाइल पे कुछ भी एक अच्छी चीज आ जाती है ना, तो हम्म एक तो इनर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो जाता है, दैट इज नो डाउट। ठीक है, तो हम्म मतलब एक तो इनर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है जैसे आपकी प्रोफाइल अच्छी होती मतलब अगर अमेजोन का टैग आ गया, ठीक है, या गूगल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में इनका टैग आ गया, तो जनरली ऐसी प्रोफाइल्स में क्या होता है ना कि फिर रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना शुरू हो जाता है दूसरी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो यू स्टार्ट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज। तो अगर कुछ हम्म भी एक चीज अचीव हो जाए ना, तो उससे फिर चीजें आने लग जाती है अपनी प्रोफाइल, मतलब अपने आप इंटरव्यूज आने लग जाते हैं, और अगर आपको अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो हो जाता है क्लियर। क्योंकि जनरली अगर मतलब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, मतलब जनरली ऐसा मेरा मानना है कि मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं लोग, बट वही है कि हम्म अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है तो वो प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। जनरली ये प्रॉब्लम रहता है ऑफ कैंपस में, क्योंकि बहुत ही ब्लाइंड शॉर्टलिस्टिंग जिसको बोल सकते हैं वो होती है, मतलब इतने लॉट में सब किसी न किसी बेसिस पे तो शॉर्टलिस्ट करना ही है, तो वो देख हम्म लेते ही कुछ अच्छी चीज है तो वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि एक बार लाइक गूगल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स प्रिंट आ गया रेज्यूमे पे, तो ट्विटर डेवलपर में शायद प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गई, शायद, मतलब पता नहीं उन्होंने क्या देखा रेज्यूमे में, शायद यही देखा हो मे हम्म। बी, यही देखा हो कि मतलब पता नहीं, या मेरी प्रोजेक्ट्स देखी हो या फिर प्रोफाइल्स देखी हो या जो भी देखा हो, तो ऐसा मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा होता है तो शायद शॉर्टलिस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे अमेजोन आ गई, तो उसके बाद जैसे मैंने अभी वॉलमार्ट से पहले काफ़ी इंटरव्यूज अप्लाई किया था, काफ़ी में रिजेक्ट हुई, काफ़ी में अप्लाई किया, गूगल में किया था, इंस्टीट्यूट में करा था, और हैकर रैंक में करा था, ऐसे बहुत सारी प्रोफाइल्स में किया था। तो मतलब काफ़ी में हो गया, काफ़ी में नहीं हुआ। तो इस टाइप से मतलब ये आई थिंक रेज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट होता है इन सब में, तो एक हम्म। बार अपॉर्चुनिटी आए तो एक बार तो कॉन्फिडेंस आ जाता है और अपॉर्चुनिटी वहाँ से मिल जाती है, ऐसा मेरा मानना है। बेसिकली अगर आप रिजेक्ट भी हो रहे हो तो भी छोड़ना नहीं है अप्लाई करने के लिए। अब जैसे आपने अमेजोन और ट्विटर के बाद भी आप रिजेक्ट हो गई तो भी आपने औरों में अप्लाई करने के लिए छोड़ा नहीं, फिर आपको वॉलमार्ट में मिली गई। हाँ, ऐसा ही बोल सकते हैं कि मतलब मैं तो हर जगह अप्लाई कर देती थी कि ठीक है इंटरव्यू दे दो, तो कर हाँ लिए तो हो जाते हैं, मतलब मल्टीपल ऑफर्स हाथ में होते हैं, मतलब ठीक है। मतलब बस मेरा ही मानना है कि ऑफर्स होल्ड नहीं करने चाहिए, अगर जैसे आपको मिल गए 3-4 तो आपको एक सिलेक्ट करना है, तो टाइमली एक सिलेक्ट कर लो और बाकी ऑफर्स छोड़ दो, ताकि दूसरा बच्चा लाइक दूसरे की अपॉर्चुनिटी ना आ जाए। हाँ हाँ। अप्लाई हर जगह करो, बाद में सिलेक्ट कर लो कुछ भी। सही बात है, सही बात। तो आपको अपनी कॉलेज आपने अपनी मैनेज कैसे की इंटर्नशिप कॉलेज के साथ साथ? लाइक कॉलेज की क्लास वगैरह भी होती थी और फिर आप अपनी डीएसए भी करती होंगी, उसके साथ साथ आपने इंटर्नशिप को मैनेज कैसे किया? पर्टिकुलरली डीएस से छूट गई थी, बहुत गलत हैबिट है कि नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसा हम्म बोला जाता है कि इंटर्नशिप में कर लेनी चाहिए, और शायद मैं कर लेती तो मतलब कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि बाद में काफी सारे पास अपॉर्चुनिटीज आई थी विंटर इंटर्नशिप के लिए 6 मंथ्स के लिए, बट मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी, तो मैं बहुतों में रिजेक्ट हो गई, जो मेरे काफी मन की कंपनीज थी उनमें भी रिजेक्ट हुई हूँ। तो हम्म अगर शायद मैं उस टाइम करती तो मेरी एक फ्लो बना रहता, मैंने बिल्कुल फ्लो तोड़ दिया था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रही थी कि मुझे पीपीओ चाहिए ट्विटर से या अमेजोन से, तो मैंने बिल्कुल डीएसए छोड़ दी थी। तो कॉलेज और इंटर्नशिप भी मैनेज करके हो जाती चीजें, जनरली कॉलेज ऑनलाइन था तो चीजें हो जा रही थी मैनेज, इतना हार्ड मतलब दिक्कत नहीं आ रही थी, क्योंकि थोड़ा रिलैक्सेशन होती है। फिर हम्म 7 सेमेस्टर था तो कॉलेज में भी कंपनीज आ रही थी, तो मतलब प्लेसमेंट से बच्चे बिजी थे, तो टीचर्स भी थोड़ा लाइट ही थे, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे कि अटेंडेंस पॉलिसीज वगैरह को लेकर, तो हो गई थी मैनेज। बट मेरा डेटा स्ट्रक्चर्स छूट गया, तो डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं छोड़ना चाहिए, करते रहना चाहिए अगर आपको आगे कुछ और एम कर रहे हो तो। हम्म। तो पीपीओ वगैरह का क्या सीन रहता है इनमें, ट्विटर अमेजोन में? आपको मिला पीपीओ? हाँ, मेरे पास दोनों का पीपीओ है। अगर किसी स्टूडेंट को पीपीओ लेना है तो उसे एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? मेरा ऐसा मानना है कि एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं, बट हाँ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा।
ऑब्वियसली आपका वर्क प्रूव करेगा, आपके पास काम नहीं होगा तो आप क्या करोगे कम्युनिकेट करके? डेफिनेटली काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ कर रहे हो और शो नहीं कर रहे हो काम को, या आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, या आप डाउट्स नहीं पूछ पा रहे हो अपने, अगर आप कहीं स्टक हो रहे हो, तो कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का। आपको बहुत ज़्यादा रेगुलरली लाइक मैनेजर और मेंटर को अपडेट करते रहना चाहिए कि भाई ये प्रोग्रेस चल रहा है, आप कहीं स्टक हो रहे हो तो एटलीस्ट यू शुड टेल देम। लाइक मैनेजर्स के साथ जनरली दोनों में ही एक वन ऑन वन होती थी एवरी वीक ऑर्गेनाइजेशन में, तो मतलब मैं उसमें मतलब करती थी कि भाई प्रॉपर्ली अपडेट कर दूं, या कुछ दिक्कत आ रही है तो एटलीस्ट मैं कन्वे करूं। मेरे दोनों मैनेजर्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे दोनों ही जगह पे, तो लाइक उन्होंने लाइक हर पॉसिबल वे में हेल्प करी थी। बेसिकली आपको रिलेशंस अच्छे रखने हैं अपने मेंटर्स, अपने मैनेजर्स। हाँ, रिलेशंस भी अच्छे रखने हैं और पूरा कम्युनिकेट करना है। हम्म। और हाँ, काम तो ऑब्वियसली करना ही है, ये नहीं कि आप काम नहीं कर रहे हो, काम तो हाँ हाँ हाँ। फर्स्ट थिंग है, बट सेकंड थिंग ये भी मैटर करती है बहुत ज्यादा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे आपने अभी बताया कि डीएस से छोड़ दी, कभी वेब कर रहे हो, कभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आपको कुछ ऐसा लगा हो कि हाँ ये मेरी गलती रही, और अगर मैं इस गलती को इस तरीके से करती तो मेरे साथ ज्यादा सही होता, तो मेरे को और भी ऑफर्स मिल सकते थे और जल्दी ये चीज खत्म हो जाती। हाँ, ये बात है। मतलब जैसे मैं थर्ड सेमेस्टर में अपना मतलब मैं नया-नया ही सीखा था डेवलपमेंट, बैकएंड वगैरह। तो शायद मैं दोनों पे फ़ोकस कर रही थी कि भई सीपी भी करनी है, डीएसए भी करना है, जो लीड कोड भी करना है, वो भी करनी है। तो मैं मिसमैनेज कर रही थी। तो मुझे पता था कि मेरे को एक गूगल स्टेप इंटर्न के लिए अप्लाई करना है फोर्थ सेमेस्टर में, हम्म। मुझे आइडिया था। तो शायद अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उस टाइम पे डीएसए पे फ़ोकस करती, तो शायद मैं उस इंटरव्यू को खराब नहीं करती और उस टाइम पे जल्दी सेट हो जाती गूगल में ही। तो ये गलती रही थी। तो उसके बाद फिर मेरे को जब फोर्थ सेमेस्टर में रिजेक्शन आया, तो उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया कि दो चीज़ों में जंप नहीं करना है, एक चीज़ ही करनी है एट वन टाइम। तो मतलब ये नहीं कि आधा मतलब पर्सनली अगर ये लोग मैनेज कर पा रहे कि आप आधा दिन टीएसए कर रहे हो, आधा दिन मतलब डेवलपमेंट कर रहे हो, अगर हम्म। ऐसे लोग कर पाए दैट इज वेरी गुड, बट मेरे केस में ये मुझे अप्लाई नहीं हुआ। लाइक आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। मेरे लिए वर्क करा कि कुछ महीने सिर्फ डीएसए करो और कुछ महीने सिर्फ डेवलपमेंट करो। बाकी सबका अपना अपना होता है, कुछ लोग दोनों मैनेज कर पाते हैं, बट मतलब पर्सनली मुझसे मैनेज नहीं हो पाई थी दोनों चीजें एक साथ। हम्म। तो आपकी ये जो ऑफर्स मिले, आपकी प्लेसमेंट हुई है, इसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का क्या रोल रहा? जैसे आपको लगा कि अगर, जैसे आपने डीएसए करा, तो आपको ऐसा लगा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करके मेरे को उसमें फायदा मिला, या फिर अगर मैं उतने ही टाइम डेवलपमेंट में लगाती तो मेरे लिए और भी अपॉर्चुनिटीज वगैरह खुल जाती? एक्चुअली ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप सीपी करते हो जनरली, तो क्या होता है ना कि आपका जो मतलब लैंग्वेज पे ग्रिप होती है और जो आपके लॉजिक्स होते हैं ना, वो जल्दी बिल्ड हो जाते हैं कंपैरेटिवली। तो जब आप लीड कोड करते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं जल्दी वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। पर अगर आप सीधा ही है, जैसे आप फर्स्ट ईयर में आए, आपने सीधा लैंग्वेज सीख के डीएसए पे चले गए, तो कहीं ना कहीं लॉजिक्स इतना जल्दी बिल्ड नहीं होते, तो आपको लीड कोड पे टाइम लगेगा, स्मूथली नहीं हो पाएगा। बट अगर आप सिर्फ डीएसए करोगे लीड कोड से, तो जैसे अगर मैं सपोज कोई चीज 2 महीने में कर रही हूँ, तो शायद मे बी अगर मैं सीपी नहीं करती तो मुझे वही डीएसए करने में शायद 4 महीने लग जाते। तो ये फर्क होता, तो शायद मैंने वहां टाइम दे दिया तो मुझे डीएसए में थोड़ा कम टाइम देना पड़ा। पर अगर नहीं होता तो मुझे डीएसए में ज्यादा टाइम देना पड़ता कंपैरेटिवली। यस यस। तो व्हाट आर द फाइनल पीस ऑफ एडवाइस जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहोगे, जिससे उन्हें आसानी हुई प्रिपरेशन में? आई थिंक बहुत कंसिस्टेंट रहना एक मेन फैक्टर है, कि कंसिस्टेंट रहो, भले एक प्रॉब्लम करो बट करो। और शायद मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हो, तो सीधा डेवलपमेंट पे जंप करने की जगह पहले अपने बेसिक्स अच्छे करो लैंग्वेज वगैरह के, उसके बाद डेवलपमेंट करो। तो पहले अगर मतलब सीपी में ट्राई तो करो हैंड्स ऑन, अगर अच्छा लग रहा है, मजे आ रहे हैं, तो इट्स गुड। बाकी आपको बहुत जल्दी फिगर आउट हो जाएगा कि इफ इट इज फॉर यू और नॉट, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं पता चल जाएगा। तो मतलब सीपी ट्राई करो, मतलब डीएसए करो, मतलब कोशिश ये करो कि फोर्थ सेमेस्टर खत्म होते होते जो वेकेशन होती हैं, तब तक थोड़ा डीएसए अच्छे से कर लो, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर में ही जितनी अच्छी कंपनीज होती हैं वो आती है। तो अगर फोर्थ सेमेस्टर तक अच्छे से कर लिया तो इट्स गुड। बाकी डेवलपमेंट जरूरी है सेकेंड ईयर 2 इयर्स में, मतलब करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट दिखाने पड़ते हैं। आपके रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा अगर आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं है, वरना प्रोजेक्ट्स पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यूज में कभी कभी। तो मतलब प्रोजेक्ट्स करो अच्छे से, एटलीस्ट 2 से 3 प्रोजेक्ट्स बनाओ। तो जैसे वेकेशंस होती हैं, मतलब अब तो ऑनलाइन है, खैर अब तो क्या वेकेशन, अब क्या नॉर्मल डेज। बट थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करो 2 इयर्स में। और डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो सिर्फ डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए बता रही हूँ। अगर आपको सिर्फ डेवलपमेंट वाली कंपनीज जाने से, बहुत सारी कंपनीज हैं, बट
तो सिर्फ डेवलपमेंट कर सकते हो, जीसॉक निकाल सकते हो, तो उससे बहुत अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं, नो डाउट। बट अगर सिर्फ प्रोजेक्ट बेस में एम कर रहे हो कि भाई प्रोजेक्ट बेस में ही जाना, जो हम जनरली नाम सुनते हैं, तो उसके लिए डीएसए करनी पड़ेगी फर्स्ट 2 इयर्स में। अच्छा, हाँ, बेसिकली सीपी मैंडेटरी नहीं है लेकिन डीएसए मैंडेटरी है करना। हाँ, डीएसए मैंडेटरी है। हम्म। सो गाइज, अगर आपको और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं दीदी की लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी डाल दूंगा, आप उनसे भी डायरेक्टली डीएम करके पूछ सकते हो। तो थैंक यू दीदी फॉर रियली अमेजिंग सेशन। हाँ, थैंक यू।